viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarot, and today on this video for Cancer Zodiac sign कर्क राशि के जातकों का कैसा जाएगा समय 16 फेब से 28 फरवरी तक का समय। उनके लिए समय थोड़ा सा अपने आप को, फर्स्ट कार्ड ही फाइटिंग का हुआ है, किसी झगड़े में मत पड़ जाइएगा। बहुत संभावना है कि आप किसी विवाद में पड़ सकते हैं, इस चीज़ के अवॉइड करिएगा। थोड़ा सा चीज़ों को देखिएगा, समझिए, क्योंकि माइंड में बहुत कन्फ्यूजन रहेंगे। यहाँ पे सेकंड कार्ड भी यही चीज़ शो कर रहा है कि माइंड में आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे। चीज़ों को पहले एनालाइज करिए, देखिए, समझिए कि मुझको उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को इन्वॉल्व करना है कि नहीं। एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि दोनों ही कार्ड नेगेटिव हैं। आपको ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे कैंसर ज़ोडिक साइन को। इस वक्त जब भी कोई काम शुरू करने चलेंगे, कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाएगी, जिसके वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसमें यह है कि किसी का हो सकता है कॉल आ जाए बेवजह और आप घंटों से बातें करते रहें और फिर बाद में आपका समय निकल चुका, तो ये चीज़ हो सकती है इसमें। और नेक्स्ट इसमें दिखा रहा है कि आप कहीं दूर कहीं और भागने की कोशिश करेंगे, जहाँ आपके इस वक्त कहीं जहाँ कहीं भी लोकेशन है, आप चाहेंगे दूर कहीं अलग मकान लेकर के रहें, आराम से शांति से रहें, या मैं एक घर का एक कोना पकड़ लूँ, वहाँ बैठ कर के अपना पढ़ाई या अपना कुछ ऐसा काम, पर्सनल काम, या सोचना ही केवल अपने बारे में, एक शांति आप अपने मन के लिए चाहेंगे। इसमें मैसेज है। प्रॉब्लम में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त, आप अपने आप को प्रॉब्लम में फंसा हुआ पाएंगे। बहुत सारे बाउंडेशंस आपको लगेंगे और आपको बाद में ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इस प्रॉब्लम से पार ही नहीं निकल पा रहा हूँ। निकलना चाहते हैं, आपको पता भी है कैसे निकलना है, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। इंसल्ट हो सकती है, आपकी बेइज्जती हो सकती है, कोई जना आपको बराबर आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, आपको पिन आउट करने की हमेशा कोशिश करता रहेगा। यही व्यक्ति ऑब्स्टिकल भी क्रिएट करेगा। इसकी वजह से आप अपने लाइफ में इस वक्त 14 दिन के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है। हीलिंग कार्ड्स के थ्रू मैं आपकी मैसेज लेना चाहूँगी एंजल से। क्या मैसेज है? फर्स्ट कार्ड यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज है। मैं आपको बता दूं, सारे ही कार्ड यहाँ पे लगभग नेगेटिव आए हैं, ऑल द 6 कार्ड्स, बट इन द दिस इज द वेरी टॉप मोस्ट कार्ड फ्रॉम द एंजल्स। यहाँ पे यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। एक्चुअली आप मुसीबत में पड़ते हुए नज़र तो आएंगे, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि फिर एंजल्स की मैसेज करेंगे, मेरी किस्मत कैसे चमक सकती है, फिर मुझे जो है वो कैसे, किस तरीके से जो है मुझे मदद मिलेगी, स्पिरिचुअल जो मदद होती है वो आपको कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बी स्पिरिचुअल। आपको इस वक्त माला जाप करना या गॉड के सामने प्रेयर करना, टेम्पल, चर्च, मस्जिद, कहीं पे भी जो भी आप गॉड को मानते हैं, जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, आप तब तक अपनी ज़िंदगी में कभी बदलाव नहीं पा सकते। ये मैं आपको बता दूँ, ये अपना मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। इफ़ यू वांट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द हेवनली गॉड, अगर आपको हेवनली गॉड से आपके आसपास, देखिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, खराब चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ भी है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल चीज़ तो खराब तो है नहीं, या अगर आपका विश्वास ही उठ गया है तो उसमें तो आपको दोबारा विश्वास बनाना चाहिए, मैं ये कहूँगी। हालांकि ये कोई और चीज़ नहीं कर सकता आपके लिए, ये आपको ही करना है। कुछ मिरेकल हो सकता है आपके साथ, एकदम से चीज़ जो है वो बदलेगी। हो सकता है यही चीज़ आपके साथ हो जाए कि आप, जो मैं कह रही हूँ, इस पर आपकी सोच बदले। जैसे ही ये चीज़ होगी वैसे ही आपके साथ कुछ मिरेकल होगा, ये इसमें है। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि दिस इज़ द टाइम फॉर योर हीलिंग। एक्चुअली इस वक्त हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो उसको ढूंढने की कोशिश करिए। ज़िंदगी में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी बड़े बुजुर्ग के साथ, या कोई ऐसा बहुत अच्छा दोस्त है आपका, कोई सीनियर कली, कोई ऐसा जना है जो आपको गाइड कर सकता है। कोई तो होगा लाइफ में, कुछ नहीं तो अपने अंतरात्मा से शांति से बैठ के, किसी प्रॉब्लम का सलूशन आपको नहीं मिल रहा हो तो शांति से बैठ करके एक बार उसको ज़रूर मन की आत्मा को सुनने की कोशिश करिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका ऑरा अच्छा होगा, हीलिंग अच्छी होगी। अगर हीलिंग अच्छी नहीं है आपको करना नहीं आता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तब आप किसी की मदद लीजिए, किसी भी फैमिली मेम्बर के फ्रेंड सर्कल में, या आप किसी टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजर, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके मन की अंतरात्मा कह रही हो कि आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप खुद करिए।
नेक्स्ट इसमें है इसमें यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे शाउट टू द हेवेंस, ये बहुत अच्छा कार्ड है विद हैप्पीनेस। आपका खुले आसमान में रात में सवेरे कभी भी खुले आसमान में, खासतौर से शाम का वक्त ज़्यादा अच्छा है, जब सूरज ढल जाता है तो थोड़ा सा, या सवेरे एकदम शांति रहती है, तब आप जा कर के आसमान में चिल्लाते हुए एक अपनी जो आवाज़ होती है वो कहने की कोशिश करिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली आप चाहते क्या हैं, क्योंकि आकाश में एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है। तो आप जब तक अपनी बात नहीं कहेंगे, मन की बात, देखिए किसी से तो कहेंगे ही ना, तो वो चीज़ आप जो नहीं कर पा रहे हैं आप खुले आसमान में कहिए, और खुश नहीं, खुशी से कहिएगा। अगर दुख भी है ना तो उसको भी खुशी से कहिए, एक बार कह के देखिए, आपको बेटर फील होगा। ये हीलिंग कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए, एंजल्स का मैसेज है। नेक्स्ट जो इसमें मैसेज है वो ये है कि इस वक्त अगेन यहाँ पे मैसेज एंजल्स का है, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। आपके अंदर जो हीलिंग एनर्जी खुद फ्लो हो रही है। किसी और की मदद आपको अगर चाहिए है, नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल ले लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैं खुद ये चीज़ कर लूँगा, इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। आप देखिएगा, वैसे इंसान को खुद ही हीलिंग करनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसके ऊपर जानकारी, थोड़ा एनालाइज करते हुए इंसान को खुद हील करना, क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा होती है वो सीधे परमात्मा से जुड़ी हुई होती है, ये बात मान के चलिए। तो उससे आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट है अगेन हीलिंग का कार्ड है, इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग, रिलीजिंग योर सेल्फ। इस यही समय है कि आप जब अपने आप को हील करें, और अपने आप को, हीलिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, जब बहुत ज़्यादा घाव हो जाते हैं ना, ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हो जाते हैं, उन्हें हम घाव कहते हैं, इंजरी कहते हैं। डॉक्टर्स उस इंजरी का इलाज करते हैं सर्जरी करके, या चोट लग गई तो आप डेटॉल या कुछ लगाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड जो होते हैं वो आपके जो मन की जो स्थिति चल रही है उसका हीलिंग करते हैं, उसकी इलाज करते हैं। तो अगर खुद करते हैं आप, जैसे कभी कभी आपको नॉर्मल एक बुखार आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप अपने बच्चे को बुखार की दवा दे देंगे, खुद आप कैलपॉल ले लेंगे, कुछ कर लेंगे, अपना खुद इलाज कर लेते हैं। अगर हीलिंग खुद कर पा रहे हैं तब तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हीलिंग के बहुत सारे इसमें आए हैं तो आपको मदद लेनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, हीलिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सेंधा नमक से स्नान करें, या हल्दी या दूध से स्नान कर सकते हैं। थोड़ा ज़रा सा आप सेंधा नमक अपने पात में ले लीजिए, या फिर आप जो है हीलिंग करने के लिए आप ध्यान लगा सकते हैं। सवेरे उठ करके सूर्यदेव को आप जो है वो शांत एकदम माहौल होना चाहिए, ये नहीं कि शोर शराबे में आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। मेडिटेशन की तरफ मैं आपका जो है इंगित करूँगी, मेडिटेशन करिए, ये 2 चीज़ें करिए। आपको ये रोज़ जब आप करेंगे ना, सवेरे उठ के प्राणायाम करना, या थोड़ा सा जो है सांस अंदर बाहर, क्योंकि कई बार टेंशन में हम लोग जो है वो सांस अंदर बाहर नहीं कर पाते। ये सी चीज़ करिए, आपका देखिएगा और अभी अच्छा हो जाएगा। एक नॉर्मल छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, हीलिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्रिस्टल्स का यूज़ करिए, स्टोन्स का यूज़ करिए, तरह तरह के जो है उसकी विधियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन इतना आप कर नहीं पाएंगे। खुद से करना है तो ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ करिए। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। मैं आपका लवमेट के साथ जो है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जो मैंने बताया है, इसको ज़रूर करिए। मैं आपको लवमेट के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहूँगी, कैसा रहेगा लवमेट के साथ। देखिए, कोई ट्रुथ अनवील हो सकती है आपके रिश्ते में, कोई चीज़ पता चल सकती है आपको, असलियत, आपके रिश्ते की असलियत क्या है। नेक्स्ट है कि आपके लाइट नज़र आ रही है, ओरिजिन ऑफ लाइट जो है, रिश्ता अच्छा बनते हुए नज़र आ रहा है लवमेट के साथ। आपके संबंध अच्छे दिख रहे हैं, जैसे ताज़ा फूल नहीं होता है, ताज़ा फूल की खुशबू बहुत अच्छी होती है, जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, बस वैसे ही आपका रिश्ता इस वक्त ऐसा दिख रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और नेक्स्ट इसमें ये दिखा रहा है कि आपको जो भी आपकी जिम्मेदारियां इस वक्त बन रही हैं रिश्ते में निभाने के लिए, वॉट एवर एफर्ट यू वॉन्टेड टू गिव, वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कमिंग इन योर रिलेशनशिप, दैट यू हैव टू डू। जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करिए। अपने लवमेट के साथ संबंध अच्छा बनाना है तो जिम्मेदारियां हैं या उसकी कोई विशेज़ हैं, ज़्यादातर आप टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए कि वो चाह क्या रहा है या चाह क्या रही है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जिम्मेदारी निभाना वाला कार्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एफर्ट्स। सो ये चीज़ आपको करनी है। आई थिंक मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच। Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarot, and this is the first card for Cancer zodiac sign from 16 Feb to 28 Feb.
which came in Hindi video, if you will see there. And it is the first part, it is messaging that you should be careful, that you should not involve yourself in some type of issues and fight. Someone will create a negative atmosphere around you, and you will involve in yourself in some fightings. So just avoid that situation. Don't involve some yourself in some fighting type of situation. This is a negative thing, and many confusions will be there. That's why you will feel confusion, that what you have to do and what you don't have to do, what is good for you and what is bad for you. Confusion will be there in your mind, and there are the obstacles coming in your uh, daily life situation. It is showing that you will not be able to get the success in your work. Actually, many obstacles will come, and you will feel that whenever you will feel and you will think that whenever I start this work, these obstacles always come. This is the message, and for that reason you wanted to go away from that situation. You, this card is saying that you wanted to go away from that place, actually, just to run away from that situation. And you wanted to take some new house, or some you wanted to start your own business some other in some other place. And if you are and it is also showing that in the home, it you will find at your home, your house, you will find that yes, I want some peaceful corner where I can study, or where I can concentrate on myself. So you, this type of situation will come that you will wanted to run off from the situation, from all these negative things. And it is showing that you will not be able to get out of that problem, whatever problem has. It is showing that you will be bounded by so much of worries and so much of negative energies, that you wanted to come out that, and you know how to come out from there. Uh, be You can say that whatever I have said, that you know how to get out of that, this all negative things, but you will not be able to get out, actually. So focus on this, whatever I have said just now, that you know how to get out the problem, but you will not be able to come out that foundations and problems, negative thing. It is showing, and someone will insult you. This is insulting type of situation will be there. In healing cards, it is very important that you should concentrate on the healing part, that because all the six cards have been came out negative for you. So just concentrate in the healing procedure. Whatever healing you wanted to do with yourself, it is showing. The first card which came out is very, very good card, and you have been cherished by the angels. I just remind you that in previous videos, many times I have said that be spiritual, prayer, do prayers to the God, chant any mantra, any whatever you wanted to do. Be spiritual, and always be include the spiritual sources in your life, actually. So people who are spiritual, those people only can cherish themselves by the angels, not those who are not at all spiritual and don't believe in the God or prayers and all that. I am sure that I am surely will say that these type of people never heal themselves, never in the future also. They will not be able to get healed. The person who is spiritual can only heal herself, himself. Always remember that. Because to be spiritual is not a bad thing. It is a very, very excellent thing. But not to be spiritual is a very dangerous thing for yourself. You don't believe in God. Sometimes people say that I don't believe in God and spiritual things and all that. But you are damaging yourself, actually. It is the very clear message from the angels that you should be cherished by the angels, but there is the condition that you should concentrate on yourself. It is showing. And the second, some miracle will happen with you, so get ready for that miracle. Whatever miracle will come in these 14 days, and this is the time is now, then when you have to heal yourself, actually. And just shout to the clouds and say happy words in the clouds. Whatever problems is coming in your life, whatever negative thing is coming in your heart and mind, just shout it to the
clouds, and because the cloud has the energy to absorb the energy actually. So whatever you say with happiness, this is the healing method actually. It's a procedure that you should shout towards the cloud and say your inner heart voice, whatever you want to say. This again, healing energy card has been came out, that angels are saying that energy healing is within you only. If you don't know how to heal yourself, then you can take any tarot card reader, astrologer's help. If you don't know, otherwise, you for healing yourself, you can take bath in Himalayan salt or any type of objects from which you can like crystals and stones and all. If you know how to heal yourself, if you don't know, then I will suggest a simple method: do meditation and take bath daily with Himalayan salt. A small bit of Himalayan salt in the water in the bucket at the time of bath, and you'll see after a few days you have to purify yourself actually, then you will get better. And this is very important. Again, healing card, it's just time for healing. Again, healing card has been came out. It is showing it's time for healing, connecting, mending and releasing. Very important. Let's see what is the message from the angels regarding your love mate. Some truth will be unveiled in your relationship with your love mate. Something, some actual situation you will be able to see in your relationship actually, and you will be able to know what is going in your relationship. You will be able to know that what your love mate feels about yourself. This is a very good card. It is showing some deeper love energy or vibes you will feel in your relationship with love mate. It is good card. Just like a flower, your relationship will smell just like a fresh flower. It is a very good message regarding your love, your relationship with your love mate, and some efforts and responsibilities you have to fulfill, wishes or whatever. Just go for that and fulfill the wishes and efforts and responsibilities, whatever coming in your relationship. I think message is very clear. Thanks so much for watching my video.